Hi guys, I am Jishan from Signingsoft. I am B2B manager. Today I have learned about this advanced inventory management system on School ERP, supported Pro School Digital ERP and इस वीडियोस के माध्यम से हम समझेंगे कि हम एडवांस इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है और हम उसे कैसे अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एड ऑन बाई करने के लिए हम गूगल पे जाएंगे, साइन इन मार्केट प्लेस लिखेंगे। आप यहाँ पे पहली वेबसाइट ओपन करके एड ऑन पे आके आप इन्वेंट्री एडवांस वाला प्लगइन आप खरीद के आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द डेवलपर एंड कस्टमर सपोर्ट। एंड लेट मी स्टार्ट टुडे हाउ लर्न अबाउट दिस एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं कि हमारे एडवांस में कितनी विंडोज़ होंगे। तो मैं बता दूं आपको, एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में आपको एक डैशबोर्ड मेनू मिलेगा। इन्वेंट्री डैशबोर्ड, आइटम, कैटेगरी, सप्लायर, स्टॉक मूवमेंट एंड रिकोटेशन। ठीक है, कोटेशन भी दे सकते हो, स्टूडेंट सेल्स, स्टॉक अलॉट एंड रिपोर्ट। इतनी सारी एडवांस मेन्यूज आपको मिलेंगे जो कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को एक एडवांस लेवल तक बनाते हैं, नेक्स्ट लेवल तक। तो चलो हम फटाफट सारे को एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह ये काम करता है, कैसे क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि टोटल आइटम और नंबर ऑफ आइटम कितनी है वो दिख जाएगा आपको। कैटेगरीज कितनी है, एडेड कितनी, सप्लायर कितने हैं आपके पास वो दिख जाएगा। लो स्टॉक मतलब स्टॉक में बजट, स्टॉक कम हो गया है तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे दिख जाएगा। क्लिक करेंगे तो क्लिक भी होगा एंड उस पर आपको पेज पे रिडायरेक्ट करके वहाँ दिखाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं डैशबोर्ड। पहले एक सेपरेट डैशबोर्ड इन्वेंट्री एडवांस का आपको एक सेपरेट डैशबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, पीओएस के तरह। स्टॉक वैल्यूएशन आपको टुडे डेली तो स्टॉक मिल जाएगा यहाँ पे। पेंडिंग रिकोटेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितने हैं, अलॉट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एंड टोटल स्टॉक आइटम देखने को मिल जाएगा, कौन सा खत्म होने वाला है यहाँ पॉपअप मिल जाएगा। रिसेंट में स्टॉक मूवमेंट में आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एंड मैनेज आइटम करना है तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। स्टॉक मूविंग मतलब स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। कोटेशन देनी है किसी तो आप कोटेशन क्रिएट करके दे सकते हो। जैसे पेरेंट्स के आते हैं, बोलते हैं कितना लग जाएगा, एक कोटेशन दे दो या फिर एक रिसीट दे दो, मैं आके कल पैसे दे के ले जाऊंगा। तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ से एक इनवाइस कोटेशन आप क्रिएट करके उनको दे सकते हो। रिपोर्ट में आप देख सकते हो डेली रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारा एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड है ये इन्वेंट्री का। अब चलते हैं, चलिए हम एक आइटम लिस्ट करेंगे। चलिए हम आइटम पे क्लिक करना। आइटम पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा इधर आपको आइटम कोड, नेम, कैटेगरीज, करंट स्टॉक, यूनिट, स्टेटस एंड एक्शन बटन में दिख जाएगा एडिट करने का ऑप्शन। जिससे आइटम को एडिट करना चाहता है क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉक चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से स्टॉक आप बढ़ा सकते हैं, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक शो करा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर देखो आइटम वगैरह आप यहाँ से आइटम वगैरह एडिट तो नहीं कर सकते। यहाँ एडिट करने का दूसरा एक्शन बटन है, यहाँ पे हम स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए स्टॉक डालो। यहाँ पे चलिए अभी हमारा जो भी स्टॉक है हम स्टॉक 14 अपडेट कर देते हैं। एक प्राइस इतनी है और वो भी ना रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। देखो अभी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल बढ़ गया, 1 स्टॉक था। ठीक है, अभी अगर आपको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। चलिए हम फटाफट एक आइटम ऐड करते हैं। यहाँ पे कोड डालेंगे अपना, जो आइटम कोड है। आइटम का नाम है हमारे पास बुक्स सेट। डिस्क्रिप्शन में बुक बेस्ड मतलब जो बुक है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है आप पूरा इधर मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज डालोगे, जो आप ये कैटेगरीज कहाँ से क्रिएट होगी वो भी हम बताऊंगा। कैटेगरीज में देखो ये क्या है, मेडिकल है, मेंटेनेंस है, ऑफिस, सप्लायर क्या है। तो अभी हमारे पास वो कैटेगरीज नहीं है
जो भी हमारे पास कैटेगरीज है हमने यहाँ पे है, तो चलो एक रैंडम सोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। सप्लायर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट सप्लायर, हम सप्लायर कहाँ से ऐड करते हैं वो भी इस वीडियो में ही दिखाएंगे। डिफ़ॉल्ट कर दिया। यूनिट मतलब कैसे बेचते हो, पीस में बेचते हो, लीटर में बेचते हो, बॉक्स में बेचते हो, सेट में बेचते हो, तो हमारा केस में सेट में बेचते हैं। हमारा जो सेट है सारी बुक्स का, सपोज हम 1000 लेते हैं, ठीक है। 1000 पर हमारा जो परचेसिंग प्राइस है वो हमारा 5000 है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 6000, ठीक है। हमारा सेलिंग और परचेजिंग यहाँ पे आप डाल दोगे। इंटेल स्टॉक वगैरह डालनी है तो डालो, और नहीं डालनी है तो आप इधर मैक्सिमम स्टॉक आपके पास कितना अवेलेबल है, मैंने डाल दिया 100 पीस, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डर लेबल डाल दो वेस्ट, सॉरी नंबर, एंड लोकेशन डाल दो, हमारा लोकेशन गुरुग्राम है तो हमने गुरुग्राम डाल दिया, ठीक है। एंड सेव कर दिया। ये हमारा आइटम देखो स्टॉक में सेव हो गया। एंड बुक सेट करंट में आपको इधर से दिख रहा होगा आउट ऑफ स्टॉक, बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने स्टॉक मेंटेन नहीं किया। चलिए हम स्टॉक अपडेट करते हैं। स्टॉक यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इन स्टॉक पे क्लिक किया, हमारे पास क्वांटिटी कितनी 40 का 100 की है, ठीक है। हमने 100 की क्वांटिटी डाला। एंड स्टॉक कब आया है यहाँ डेट डाल दिया, चलो मैंने आज की डेट डाल दी। एंड उसके बाद रिकॉर्ड सबमिट कर दिया। अब देखो हमारे पास 100 रिकॉर्ड, ये हमारे 100 स्टॉक अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। ये हमारा आइटम एडेड हो गया। तो हमने उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके बाद आते हैं कैटेगरीज। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में कैटेगरीज। हमने आपको बताया था कैटेगरीज कहाँ से अपडेट करनी है, तो कैटेगरीज आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख, जैसे कि बुक प्रेजेंटेड कैटेगरीज है तो इसको छोड़ दो आप, कोई मैटर नहीं है, सेव कर लो, ठीक है। हमने बुक्स डाल दिया, डिस्क्रिप्शन नहीं डाला इसलिए NNN आ रहा है, ठीक है। डिलीट करनी है कोई कैटेगरीज तो आप डिलीट भी यहाँ से इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं सप्लायर्स। मैंने आपको बताया था कि सप्लायर कैसे ऐड करनी है। चलिए मैं एक सप्लायर भी ऐड करके आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। जैसे हमारा सप्लायर का नाम है जीशान, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो हमारा है असाइनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो मेल आईडी हमारी है हमने डाल दिया jishan@signing.co.in, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल दिया, रैंडम फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। अब एड्रेस डाल दिया, एड्रेस हमारा ऑलरेडी सेव्ड है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो हमने एड्रेस टैक्स डाल के पेमेंट कैसे लेता है वो आप इधर मेंटेन करो। 30 दिन पे लेते हैं, 7 दिन पे लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, एडवांस कैसा लेता है। तो हम हमारे केस में हमारा जो डीलर है, हम जो डीलर बना रहे हैं, ये हमारे केस में COD पे काम करता है। इसके बाद COD में बेचता हूँ और ये हमारे पास COD बेचता है, हम इसे पेमेंट करते हैं। तो सेव सप्लायर पर हमने क्लिक किया। रियलिटी देखो आप, सेव सप्लायर पे यहाँ पे शो कर रहा है। सिटीज़ में कोई इशू होगा तो NN आ रहा है, पोस्टल कोड वगैरह आप डाल देना। नहीं आ रहा है, चलो हम इसे एडिट कर दें, ठीक है। नहीं आ रहा है जो हमने बनाया है, अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, व्यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो COD वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंटेन होके आ रहा है व्यूज़ करने पे, ठीक है। सप्लाई डिटेल। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, डिलीट कर सकते हो, रिगार्डिंग आपकी मर्जी। स्टॉक मूवमेंट में क्या होता है कि आपको कितनी ट्रांजेक्शन हुई है वो सारा आपको इधर रिपोर्ट के थ्रू दिख जाता है, ठीक है। डेट बाय डेट भी देख सकते हैं, इन आउट एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र सब देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने कितने लोगों को स्टॉक दिया है, ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट को दिया। देखो अगर सेल करोगे तो यहाँ सेल रेफरेंस में सेल नंबर ID वगैरह आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को दिया, आपने कितनी परचेस की है वो देखो। परचेस करोगे तो इन शो करेगा, सेल करोगे तो आउट शो करेगा। तो ये पूरी हिस्ट्री यहाँ शो कर रही है, ठीक है। तो ये आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कितनी परचेज किया, कितनी सेल किया, किस किस बंदे को सेल किया है, प्रॉपर यहाँ से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। और कितने आपने परचेज किया है वो इनके रूप में दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, हमारा ये मूविंग स्टॉक रिकोटेशन की बात करूँ तो ये हमारा देखो रिकोटेशन है। जैसे कि कोई कस्टमर है जो आपसे मांग रहा है, ठीक है, जो आपसे कोटेशन मांग रहा है कि हमें इतना रुपए, हमें कितना ड्रेस चाहिए, बुक चाहिए, जो भी आपके कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट है वो कोटेशन मांग रहे हैं, कल पेमेंट कर जाऊंगा।
इस केस में क्रिएट रिक्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ छोड़ दो आप, इससे मैटर नहीं है। देखो इसका नंबर आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेटेड हो गया। डेट, रिक्वेस्ट डेट, कितने तारीख को रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वायर्ड डेट मतलब ये आज की डाल दो, कोई मैटर नहीं है। उसके बाद आइटम क्या क्या नीड कर रहा है, हमें ये कह रहा है 2 क्वांटिटी में दे दो ये। उसके बाद ये भी कह रहा है कि हमें ये भी चीज़ दे दो 3 क्वांटिटी, ठीक है। नोट में हमने नोट में लिख दिया COD, मतलब जो भी है ऐसे रैंडम हमने डाल दिया अपने जानकारी के लिए। COD ऑर्डर एंड कोटेशन। उसके बाद हमने क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया एंड देखो हमारे पे पेंडिंग लग गया, ऑर्डर लग गया यहाँ पे, ठीक है। डिपार्टमेंट में नहीं डाली है इसलिए शो नहीं कर रहा। एंड व्यूज़ करोगे तो देखो व्यूज़ करोगे तो सारी डिटेल लिख जाएगा। अभी हमने क्रिएट किया है सुपर एडमिन से, जो आईडी से क्रिएट होगा वो आईडी शो हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे करेंगे सबमिट, मतलब आप अगर ऑर्डर ये ले गया मतलब ये ऑर्डर जो इनके पास है एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, प्रपोजल नेक्स्ट आ रहा है तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अगर नहीं लिया तो यहाँ से रिजेक्ट कर दो। चलिए रिजेक्ट का रीज़न बता देते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। हमने ये डाल दिया नॉट इंटरेस्टेड और ये देखो रिजेक्ट हो गया। अब मैं इसको व्यूज़ करूँगा तो यहाँ पे देखो यहाँ शो हो जाएगा आपको, यहाँ पे रिजेक्टेड स्टेटस रिजेक्टेड शो हो जाएगा, टाइम और डेट सब यहाँ पे शो हो जाएगा। रिजेक्टेड का नोट्स यहाँ शो हो जाएगा, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ऐसे एक CRM बेस्ड आप काम कर सकते हो। उसके बाद आपको व्यूज़ करना है, मतलब अगर आइटम ले लिया है, चलो मैं एक आइटम को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इन्होंने कर लिया तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर इनका एक्सेप्ट कर लिया आपने, इनको आइटम आपने दे दिया, इनको सेल कर दिया, तो यहाँ से आप इसको अपडेट कर दीजिए। एक पर्टिकुलर आपको अपनी ये एक लीड पेज है, तो आपको एक प्रॉपर पता हो जाए कि इतने लोग रिक्वायरमेंट किए थे, इतने लोग ले लिए और इतने लोग इनको आइटम इश्यूज़ हो गया। देखो करेंगे इश्यूज़ हो गया, देखो है ना, ये अप्रूव्ड हुआ है, इश्यूज़ नहीं हुआ है। इश्यूज़ का मतलब मिल गया, अप्रूव्ड का मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। जब हम आपको देंगे तो इश्यूज़ कर लेंगे। तो एक CRM बेस्ड है, यहाँ पे अपनी इंक्वायरीज मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्टूडेंट सेल्स। स्टूडेंट सेल्स में हाँ यहाँ से सेल किया जाता है स्टूडेंट को, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को सेल किया जाता है। चलो फटाफट एक सेल बनाते हैं। न्यू सेल पे हमने क्लिक किया, डेट डाल दिया, सेल की डेट आज की है, ठीक है। उसके बाद नर्सरी डाल दी जो क्लास है आपका। उसके बाद सेक्शन डाल दिया एंड उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट है उस क्लास की फैच हो जाएगी डिटेल्स। उसके बाद आपने यहाँ पे फास्ट डाल दी, मतलब जो आपका स्टूडेंट है, हमारे केस में हेमंत है तो हमने हमारे केस में क्या है, हेमंत है, ठीक है। तो हमने हेमंत डाल दिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आइटम, हेमंत ने आइटम लिया GG करके, एकदम प्रोडक्ट का नाम है, इफ डोंट माइंड। उसके बाद दूसरा भी प्रोडक्ट आइटम दूसरा भी इन्होंने लिया है, ठीक है। उसके बाद 3 लिया है, मतलब इसको 2 पीसेस लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं बस 2 ही पीस, अगर और लेता है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, नहीं डिलीट कर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, अगर आप कैश पेमेंट कर रहा है, ये बंदा कैश पेमेंट कर रहा है, ठीक है, या चेकबुक से कर रहा है या ऑनलाइन कर रहा है, तो ऑनलाइन ट्रांसफर को चूज करो। चलो ऑनलाइन भी बताऊंगा, ऑफलाइन बताऊंगा। जो पहले कैश पेमेंट कर रहा है आपको, तो कैश सेलेक्ट करके पेड पे आप यहाँ से 1280 रुपये आ रहा है, तो क्रिएट है सेल्स कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो गया। देखिए मैंने हेमंत जी का पेमेंट किया है एंड यहाँ से व्यूज़, इनके प्रोफाइल व्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनकी प्रोफाइल ऑलरेडी आप व्यू कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री नहीं है क्योंकि आप कैश पेमेंट हुआ है, ठीक है। व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं। अब हेमंत जी को रसीद देनी है, ठीक है, रसीद देनी है कि हेमंत जी को एक सेल्स रसीद देनी, तो इस पर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करो। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपकी स्कूल का लोगो का नाम, स्कूल का नाम दिख जाएगा एंड एड्रेस, आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल कॉपी दिख रही है, स्टूडेंट सील रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट नंबर दिख जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट का नाम दिख जाएगा, एडमिशन नंबर, सेक्शन एंड क्लास दिख जाएगी, टाइमिंग कितने बजे ये रिसिप्ट जनरेट हुई है वो टाइमिंग आपको प्रॉपर शो हो जाएगी, एंड क्या क्या प्रोडक्ट इन्होंने लिया है, कितना उनका टोटल अमाउंट हुआ है, क्या पीसेस है, क्या क्वान्टिटीज़ है, ये पूरा एक हो जाएगा। और एक QR कोड भी साथ में आपको मिल जाएगा और प्रोसेसिंग डेट भी मिल जाएगी, जनरेटेड डेट भी मिल जाएगा
आपको यहाँ पे आपको लिख ध्यान से देखिए, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर, मतलब ऐसा प्रॉपर मिल जाएगा एंड यहाँ वाटरमार्क आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक इनवॉइस मिल जा रहा है जो आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। ये ओरिजिनल कॉपी प्रिंट करके स्टूडेंट को आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए कैश पेमेंट शो कर रहा है अभी, ये आप इस तरह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक है। एक ऑनलाइन पेमेंट, एक नया सेल्स बनाते हैं एंड नर्सरी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेक्शन एंड जो हमारा फास्ट, मतलब जो स्टूडेंट है, हमने स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट किया। जी क्वांटिटी में क्या लिया है इन्होंने, 4 पीसेस लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने भी 5 पीसेस ये भी रख लिया है। थोड़ा सा नीचे आता है, अब हमें यहाँ चूज करनी है ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर को चूज करनी है, ठीक है। अब पेड में आपको करनी है पेंडिंग, ठीक है। पेंडिंग पे क्लिक करनी है, क्रेडिट है, जैसे कि ऑनलाइन वो पेमेंट करना चाहता है तो आपको इस तरह करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप व्यूज प्रोफाइल करके देख सकते हो, ठीक है। व्यूज करोगे तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री वगैरह खुल जाएगा उसकी। अभी अगर हम इनवाइस पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम अगर इनवाइस पेमेंट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे पेंडिंग मैसेज आ रहा है। इनवाइस तो आ रहा है लेकिन पेमेंट स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, पेमेंट मोड ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। तो अभी फटाफट हम इसको पेमेंट करने वाले हैं। अब देखिए कैसे पेमेंट होती है, यूजिंग द यूपीआई QR कोड, ठीक है। अभी हमने किया, QR कोड पे क्लिक किया। QR कोड पे क्लिक करते हैं, स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा, आपके सामने ही होगी, ठीक है। जो हम UPI ID डालेंगे वो हमारे पास UPI ID शो होगी। अगर आपने QR कोड एड ऑन लिया होगा तो ये आपका आप में वर्किंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, आप स्कैन करेंगे इसको, ये डायनेमिक QR है, मतलब जो अमाउंट हमारा यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है ना 450, ठीक है, वही अमाउंट आपको एक डायनेमिक QR है, स्कैन करेंगे तो वही अमाउंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप अगर मोबाइल से ओपन करेंगे तो मोबाइल से अगर ओपन करेंगे तो ये अगर आप मोबाइल से सेल कर रहे हैं तो ओपन विथ UPI का ऑप्शन इधर से आ जाएगा। अब बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं पर्टिकुलर तो यहाँ से बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। तो फटाफट हम पेमेंट करते हैं। यहाँ से हमने पेमेंट कर दिया, ट्रांजेक्शन नंबर डाल दिया, ठीक है। हमारे जो ट्रांजेक्शन नंबर है हमने डाल दिया। ट्रांजेक्शन नंबर डालने के बाद देख लो ध्यान से कि यहाँ पेमेंट आपने किया, और ट्रांजेक्शन नंबर डालने के बाद आपको करना है आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट पे करना है। अब देखो ऑटोमेटिक ये पेमेंट पेड कर दिया सक्सेसफुल, एंड ऑटोमेटिक ये पेमेंट पेड कर दिया, कुछ नहीं कर, देखो ऑटोमेटिक पेड कर दिया। अब हम इसकी रिसिप्ट अगर निकालेंगे तो इसके रिसिप्ट में देखो आपको क्या शो करता है, पेड, पेमेंट मोड क्या UPI, ठीक है। तो ये आप एक एडवांस लेवल का आप इस तरह कर सकते हो। चलो फटाफट हम नेक्स्ट लेवल समझते हैं। ये हमारा सेल्स था, हमने यहाँ सेल कर दिया, हमारा प्रॉपर डेटेड वगैरह टाइमिंग वगैरह सारा शो कर, ठीक है। हम थोड़ा सा इन्वेंटरी में आते हैं एंड स्टॉक अलर्ट। अब एक डैशबोर्ड हमें और मिल जाता है जो हमें स्टॉक अलर्ट वगैरह दिखाता है, ठीक है। जैसे व्यूज़ करेंगे तो व्यू करने के बाद कितनी स्टॉक अवेलेबल है, कितनी नहीं है, खैर वो तो हर जगह दिखता है, लेकिन यहाँ से एक पॉपअप मिल जाएगा आपको, मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा कितने आउट ऑफ स्टॉक है, कितनी स्टॉक किसकी लो हो गई है, ओवर स्टॉक किसकी हो गई है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास सब कुछ सही है, ओके करता हूँ, अभी हमारा ओके हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर स्टॉक हमारा हो गया। तो एक प्रॉपर स्टॉक चेक करने के लिए हमने अलग से एक डैशबोर्ड दे दिया है, ओके। अब हम आते हैं रिपोर्ट वाले सेक्शन पे। जब आप रिपोर्ट पे आएंगे तो हमने एक रिपोर्ट का भी डैशबोर्ड अलग से दिया हुआ है ताकि आपको इश्यूज ना हो एडवांस इन्वेंटरी में। यहाँ पे आपको देखो पूरी स्टॉक की स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, व्यू समरीज मिल जाएंगे, कितनी है टोटल इन्वेस्टमेंट है, कितनी वैल्यूएशन है, सारा मिल जाएगी। अगर आपको करंट इन्वेंटरी का स्टॉक रिपोर्ट जनरेट करनी है एक्सेल में तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से एक्सेल में खुल गया ये, ठीक है। एक्सेल डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करनी है प्रिंट कर लीजिए यहाँ से, रिकॉर्डिंग आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद अगर मोमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, स्टॉक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो जनरेट पे क्लिक कीजिए या डेट सेलेक्ट कीजिए, किस डेट की आपको जनरेट करनी है, वो यहाँ डेट सेलेक्ट, पर्टिकुलर किस आइटम की करनी है, वो पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर मूवी चेक इन या चेकआउट, स्टॉक इन आउट का करना है, ये हमें तो फुल करनी है। जनरेट पर हमने क्लिक किया, आपको यहाँ पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि आपके क्या कितने स्टॉक आए हैं, कितने गए हैं, कितने
आए हैं, कितने गए हैं, कितने मेंटेन हुआ है, ये पूरा आपको डिटेल यहाँ पे शो करने के लिए मिल जाती है। अगर एक्सेल में डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो एक्सेल में रख सकते हो, या प्रिंट रिपोर्ट रखना चाहते हो तो एग्जैक्टली आप प्रिंट रिपोर्ट भी रख सकते हो एक व्यू समरी के थ्रू। देखो किस स्टाफ का नाम सुपर एडमिन है, जो स्टाफ यहाँ पे शो करेगा। तो देखो यहाँ स्टूडेंट सेल, मतलब ये सेल हुआ है, आउट हुआ है। इनका मतलब है कि आया हुआ है। जस्ट मैंने बताया ना, कभी कभी इनकेस आपको पूरी स्टॉक की रिपोर्ट निकालनी हुई कि कितना हमारा स्टॉक है, कितना नहीं है, कितना आया, कितना सेल हुआ, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद वैल्यू में स्टॉक वैल्यू निकालनी है तो आप स्टॉक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है, यूनिट प्राइजेस कितनी है, एंड ये पूरा चीज़ें यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। ये पूरी चीज़ें आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अ, आपको अलर्ट आइटम, मतलब आप स्टॉक डैशबोर्ड में आके एक अलर्ट आइटम चेक कर सकते हो कि कितना पॉपअप आ रहा है लो स्टॉक का। अगर लो स्टॉक में है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करता है, ठीक है। यहाँ प्रिंट कर सकते हो एक्सेल शीट, ये आपको रिपोर्ट करने के लिए एक एडवांस हमने ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, ठीक है। इन्वेंट्री में आते हैं एंड आपका लास्ट आती है रिपोर्ट तक। इसके बाद ये वोल्ड है, इस पर कोई काम नहीं है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर अगर किसी टीचर को कोई चीज़ देनी है तो आप इधर मेंटेन कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये रहा आपका वेस्ट ऑप्शन फीचर। हमें सबसे अच्छी वेस्ट क्या लगा क्यूआर वेस्ट में, अगर हम सेल्स पे क्लिक करते हैं, हम अगर सेल करते हैं, अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक बार फिर से ऑनलाइन आपको पेमेंट करके दिखाते हैं, एक आइटम का करके दिखाते हैं एंड 4, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन पेंडिंग एंड यहाँ पे ट्रांसफर क्रेडिट सेल। हमें सबसे अच्छी लगी क्यूआर पेमेंट मोड सिस्टम्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हम क्यूआर मॉडल पे क्लिक करते हैं तो एक प्यारा सा डैशबोर्ड खुल रहा है जो कि यूनिक तरीके से खुल रहा है, ठीक है। अगर हम देखो अभी अभी हम अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक क्यूआर अटेंडेंस डैशबोर्ड खुल गया, मतलब एक पूरा एक पेमेंट का ऑप्शन खुल गया। देखो यहाँ स्कूल का आपका नाम शो कर जा रहा है, ठीक है, यहाँ स्कूल का नाम शो कर जा रहा है एंड स्क्रॉल करते हैं यहाँ स्टूडेंट की डिटेल शो कर जा रही है पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको डायनेमिक क्यूआर शो कर रहा है, थोड़ा जो टोटल अमाउंट है ना हमारा उसकी ये क्यूआर कोड है, ठीक है, वो स्कैन करने पर उतना क्यूआर कोड आएगा। एंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर का सबमिट हम इजीली सबमिट भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर डाल के। और ये ट्रांजेक्शन आप सोच रहे हो ये ट्रांजेक्शन नंबर कहाँ स्टोर होगा, तो वो मैं बता देता हूँ ये ट्रांजेक्शन नंबर कहाँ स्टोर होता है। देखो भाई मैंने अभी पेमेंट किया, ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिक सक्सेस हो रहा है। अभी देखो मैं अगर हम व्यूज़ पे क्लिक करेंगे ना तो देखो ये ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ स्टोर होता है, ये ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ स्टोर होता है, डेट और टाइम, कितनी अमाउंट, क्या मोड, डिफरेंस नंबर एंड कंप्लीट एंड स्टाफ, ये यहाँ पे ऑप्शन शो होता है। बहुत ही एडवांस ऑप्शन मुझे ये अच्छा लगा। तो इसी के साथ वीडियो इसी पे स्टॉप होती है। आप अगर आपको एड ऑन बाई करनी है तो साइन इन मार्केट प्लेस से आप बाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर इंटरेस्ट एंड थैंक यू फॉर